सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWITJM सेशन नेट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? सभी लोगों को नमस्कार जी। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? उद्गम सीरीज़ हम देख रहे हैं, उद्गम सीरीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उद्गम सीरीज़ के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम ऑर्गेनोमेटिक्स का ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन आज हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये एक हर ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेट, गेट, IIT जैम सब के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम भी करीब ही हैं भाई, है ना। नेट वाले अभी नेट के लिए लगे होंगे, जैम वाले जैम के लिए, फिर नेट वाले गेट के लिए लगेंगे। तो जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कृपया ध्यान रखना रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा हो, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी रैंक्स में, आपके मार्क्स में, है ना। आपके एग्जाम वाले दिन में आप कितनी चीज़ें सस्टेन कर पाए हो, है ना, वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कृपया करके रिवीजन को थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या है ऑक्सीडेटिव एडिशन और क्या है रिडक्टिव एलिमिनेशन। इनके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ना, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। देखो आराम से समझेंगे, जिसको कुछ नहीं आता उसे सब कुछ आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन होना और एडिशन होना, है ना। ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो मेटल का और मेटल के ऊपर एडिशन भी हो रहा हो। तो ये रिएक्शंस होती है इन विच एडिशन ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बाय +2। मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से बढ़ रहा हो और उसके नंबर ऑफ लिगेंड भी पहले जितने थे उससे 2 ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ लिगेंड, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ लिगेंड, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ लिगेंड, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस by change takes place with change of oxidation state of metal, with change of oxidation state of metal by +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से वो चेंज होता है। ये बात ध्यान रखना, किससे चेंज होता है? +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से वो चेंज हो रहा होता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है? Ln है और यहाँ पर मेटल है। ठीक है, ये आपके पास मेटल के साथ N लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये है आपके पास मेटल। ठीक है, आपने क्या डाला? XY लिगेंड यहाँ पर डाला। क्या डाला? XY, एक कोई भी आपने, ये हो सकता है XX भी हो, कोई भी एक ग्रुप डाला, एडिशन लिगेंड हुआ है ना। तो ये क्या होगा? इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर Ln M, यहाँ पर X और यहाँ पर Y। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर हुआ क्या है ना। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, पहली बात ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन होना क्या करवाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है भाई। ऑक्सीडेशन होना क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहां पर अगर मान लो मेटल के पास Dn इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास क्या है? Dn इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में बदल जाएगा? यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये Dn-2 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? Dn-2 में ये बदल जाएगा। लिगेंड पहले यहां पर क्या थे? लिगेंड यहां पर पहले L था। ठीक है, और यहां पर L+2 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, मान लो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेट सपोज 0 थी, हो सकता है +1 भी हो, +1 से ये +3 भी जा सकता है, या फिर आप ऐसे लिख दो कि X ऑक्सीडेशन स्टेट थी। क्या थी भाई? X ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी मेटल की? X+2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, X+2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो जाएगी। फिर तीसरी बात यहां पर आप क्या रखोगे? तीसरी बात यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जनरली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो देते हैं आपका 18 इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए। 16 इलेक्ट्रॉन किस में बदल जाता है भैया? 18 इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ये बेसिक एक रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है? जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और लिगेंड का एडिशन भी हो रहा हो।
इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि पूछा जा सकता है कि इनमें से किस में पॉसिबल है, किस में नहीं पॉसिबल है। जो नेट में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस में पॉसिबल है, किस में नहीं पॉसिबल है। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स, आपको चुनिंदा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा भाई, आपको पता है कि भाई मेटल जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मेटल किस में रहना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन मेटल शुड बी, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई तभी तो शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए। लो होगा तो हाई डी इलेक्ट्रॉन होंगे, लो होगा तो हाई डी इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाई डी इलेक्ट्रॉन होंगे इस तभी तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा पढ़ने के बाद अगर यही हमें कई बार ध्यान नहीं रह रहा होता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए, हाई डी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखना, लो ऑक्सीडेशन स्टेट और हाई डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये भी है ना, एक ये भी एक होता है इसका, देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल, देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि D10 ही ले लिया, D10 ही ले लिया। भाई सर हाई डी इलेक्ट्रॉन कहा था, लो जी D10 ले लेते हैं, खत्म बात। D10 मतलब वो भी नहीं चलेगा, क्यों, हाई डी इलेक्ट्रॉन चाहिए मगर एकदम फुल भी नहीं चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल उसमें रहने चाहिए, क्योंकि आने वाले लिगेंड भी तो कहीं आएंगे। भाई ये जो लिगेंड आ रहे हैं ये भी तो कुछ डोनेट करेंगे इसके अंदर, तो उसके पास लेने के लिए वो क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो यहां पर हम कहते हैं फॉर देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल फॉर मेटल ऑन मेटल फॉर अपकमिंग लिगेंड्स, ऑन मेटल फॉर अपकमिंग लिगेंड्स, फॉर अपकमिंग लिगेंड्स के लिए होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। पता है ये वाली लाइन नेट में आई हुई है, ये सीधी सी एक लाइन की मेटल ऑक्सीडेटिव एडिशन में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए और हाई डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ध्यान से सुन लो, जर्नली यहां पर D8 इलेक्ट्रॉन प्रेफर कर रहे होते हैं, जर्नली D8 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेफर कर रहे होते हैं। D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, प्रेफर करता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये क्या करता है जी, प्रेफर करता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। क्लियर है भाई। ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन करता है जनरली प्रेफर, D8 इलेक्ट्रॉन आपका कर रहा होता है। फिर एक और बात यहां पर निकल कर आती है, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वो वाले मेटल जनरली लिए जाते हैं जिनके दो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे प्लस में मान लो 0 में है ना, PD है, PD 0 में है, +2 में भी वो स्टेबल होता है ना। ऐसे नहीं भाई आपने ले लिया Mn+2 ले लिया, अब Mn+4 में स्टेबल नहीं है, वो उसके बाद जहां पर जा रहा है उसमें भी स्टेबल होगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो ये बात लिख लेना, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन जनरली, या फिर ऐसे लिख लो, मेटल शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, वो जिसमें जाएगा उन दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बात ध्यान से लिख लेना। जैसे कि भाई अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे इरिडीनियम, वास्का कॉम्प्लेक्स इसी का ये होता है, इरिडीनियम +1 से इरिडीनियम +2, क्योंकि ये बातें जब लिखवाई जाती है ना, जैसे कौन कौन से प्रेफर, अब देखो जितना यहाँ पर लिखवाऊंगा ना आपको आज तक और आगे भी जितने भी ऑक्सीडेटिव एडिशन के केस दिखेंगे, इन एग्जांपल्स में से ही आपको आराम से दिख जाएंगे, बेफिक्र रहना। कोबाल्ट +1 से कोबाल्ट +3 ये दोनों भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। निकल 0 से निकल +2 ये भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। ये भी क्या रहता है जी, स्टेबल रहता है। फिर आपके पास आ गया PT 0 से PT +2, हालांकि PT का आपका +4 वाला भी स्टेबल है, तो ये इस तरीके से भी जा सकता है, PT +2 से +4 में भी ये जा सकता है, ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से ये भी जा सकता है। तो ये आपके क्या होने चाहिए, स्टेबल वाले होने चाहिए, मतलब कि दो मेटल जो जा रहे हैं वो दोनों क्या हो, स्टेबल हो, ये बात ध्यान रखना। अगर एक मेटल तो सेम है, बस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि भाई मेटल यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर, तो यहाँ पर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो उसकी अगर यहाँ पर +1 में है तो वहां पर वो +3 में रहेगा, तो वो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो। और जनरली ये चीजें आपकी ली जाती है, ये बात ध्यान रखना। फिर एक बात आपसे पूछी जाती है ना, एक बात आपसे पूछी जाती है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन अगर हम यहां पर कहें, इसको बाद में देखेंगे, यहां पर अगर हम कहें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीजेज डाउन द इंक्रीजेज व्हेन वी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, वो इंक्रीज होगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने ये लिया है ना, एक केस हम ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर Fe0 लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, कोबाल्ट +1 ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, निकल +2 ले लिया। अगर इन तीनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखो तो ये क्या है, D8 है, ये भी क्या है, D8 है, और ये भी क्या है जी, D8 है, ठीक है, समझ में आया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें, इसी पेन से ले लेते हैं, यहाँ पर Ru आएगा, ठीक है, Ru 0 में ले लो, ठीक है, फिर RH आएगा, ठीक है, और यहाँ पर PT आएगा। ये जरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पर आगे सदमा, ठीक है, PD +2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ला हफ्ता वरना रहे उस इरिटेटिंग पोपट, यानी कि OS यहाँ पर 0 में, RH के साथ यहाँ पर +1 और यहाँ पर PT। तो अगर मान लो आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि भाई यहाँ पर रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन में, आपसे पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन में, यहाँ पर अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए और रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन में किसका रेट ज्यादा है, मान लो इन तीनों में आपसे पूछ रहा है, तो इरिडियम +1 का ज्यादा है, ठीक है, इरिडियम +1 का ज्यादा है, देन RH +1 से, एंड देन किससे, कोबाल्ट +1 से। ये आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है भाई। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है ना, यहां से यहां जाने पर, ध्यान से सुनना, यहां से यहां जाने पर ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और यहां से यहां जाने पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो ध्यान से समझना, यहां से यहां जाने पर डिक्रीज होता है। अगर इधर से इधर पूछे जाए, मान लो PT इस तरीके से एरो यहां पर घुमा दिया जाएगा तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर इनमें पूछ रहे हैं, ध्यान से रखना, अगर मान लो ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या करता है, बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में जाने से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन घटता है। ये जर्नली ये 6 मेटल आपको दिखने वाले हैं, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि D8 क्यों ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि देखो वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, ठीक है, साथ में हाई D इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, हाई D इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसके पास, है ना, ताकि ये लॉस कर सके, ऑक्सीडेशन कर सके, और लीगेंड आ रहा है तो उसके लिए अपने पास कुछ वैकेंट जगह भी रख सके, तभी तो वो उसको देगा, ठीक है भाई। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे पूछ रहा है तो ये आ जाएगा, मान लो इन तीनों में पूछ लिया, तो इन तीनों में पूछ लिया तो इस तरीके से एरो घूम जाएगा। ये बातें कुछ ध्यान रखना, क्लियर है भाई। अब जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि भाई WCS36 है ना, आपको कह दिया जाए WCS36 है, क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा, है ना, क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये आपको कह दिया, ये कह दिया कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा, या फिर आपको दे दिया क्या ZrCP2, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये दोनों ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देंगे। ध्यान से समझते हैं, आइए देखते हैं। देखो भाई, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पर x - 6 = 0, यानी कि यहां पर x + 6 में है। अभी हमने बात करी थी कि मेटल जनरली लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमें चाहिए होगा, ये नहीं देगा। और फिर भी पुष्टि करने के लिए आप कैसे देखोगे, आइए समझते हैं। देखो, ला हफ्ता वरना 1 2 3 4, यानी कि यहां पर क्या है, ये हो गया आपका D1S2,
D2S2 D3S2 D4S2 आपने यहाँ पर मान लो ले लिया। अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो टंगस्टन के पास भैया, टंगस्टन के अगर आपने +6 कर दिए, वो D4S2 तो था ही, वो D0 बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या करवाना है? ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है। वाह जी वाह, आपको करवाना है ऑक्सीडेशन, मतलब आपको दान करवाना है, और उसके खुद के घर में ही डब्बे खाली पड़े हैं, D0 ही है उसके पास, तो ये क्या दान करेगा, है ना। अब क्वेश्चन आप ऐसे कहोगे कि सर पता कैसे लगेगा कि कौन नहीं दे रहा? सोचो, थोड़ा सा सोचो। ऑक्सीडेटिव एडिशन नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां पर ये 0 है। ऐसा नेट का क्वेश्चन है एक, इसे TI मेटल करके दिया हुआ था, है ना, TI मेटल करके दिया होता, यहां पर ये भी उसी श्रेणी का ही रहेगा। आइए समझते हैं, ये D0 है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, सो इट विल, या फिर लिख लो ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। अरे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो ऑक्सीडेशन तो तब पॉसिबल होगा ना दोस्तों, जब भैया ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन तो हो, लॉस क्या करेगा? उसके बाद खुद ही नहीं है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है जी? पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास आता है यहाँ पर क्या? ZrCp2Cl2। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया? x -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आपने ले लिया x + 4, इधर आपने ले लिया। ठीक है, Zr +4 में आपके पास चला गया ये न्यू मॉडर्न, ये जरा न्यू मॉडर्न, हाँ ये रहता है भाई, D1S2 D2S2 रहेगा ना, इसका D2S2 रहेगा, तो D2S2 ये भी D0 बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं करता। ये दोनों ही ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन एडिशन नहीं देंगे। सो अभी तक हमने क्या सीखा है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन होता क्या है? रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ना, लिगेंड भी 2 से बढ़ेंगे, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। जनरली आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किस में बदल रहा होता है? ऑक्टाहेड्रल में बदल रहा होता है। D8 सिस्टम यहां पर लेते हैं, D8 सिस्टम हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, और डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये कुछ बातें हमने करी हैं, इन बातों को थोड़ा थोड़ा पकड़ते चलो, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलो। ठीक है जी, इसमें अब एक चीज और है ना, जैसे ये तो आपका हो गया, ये आपने बातें पढ़ ली। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, फिर हम वो भी देखेंगे कि प्रोडक्ट सिस कैसे बनता है, ट्रांस कैसे बनता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर एक और चीज समझना, रोल ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड है ना, जो लिगेंड लगे हुए हैं, रोल ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड। स्पेक्टेटर लिगेंड मतलब जो पहले से हैं, जो एक तरीके से खुद कुछ नहीं कर रहे। यहां पर लिगेंड का तो कुछ रोल ही नहीं है, आने वाले लिगेंड आएंगे, मेटल से जुड़ जाएंगे। तो पुराने जो लिगेंड लगे हुए हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे कि मान लो ये आपके पास था MLN था, ठीक है, आपने MLN X और Y कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या रोल है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका रोल क्या है? समझ रहे हो बात कि भाई रोल ऑफ दिस ये है, इसका क्या रोल है यहां पर? ये भी कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? हो सकता है मान लो आपको मेटल सेम दे दी और लिगेंड इस तरीके से बदल दिए, तब आप क्या करोगे वहां पर बैठकर? आपको पता है भाई मेटल बदलेगा इस तरीके से, सर ने बता दिया मेटल बदलेगा तो ये रेट का तरीका हो जाएगा है। अगर मान लो मेटल ही सेम रह जाए और लिगेंड बदल दिया तो क्या तरीका हो सकता है? आइए समझते हैं। आपको समझ में आया ना कि क्या बात हो रही है? देखो भाई, अगर मान लो ये लिगेंड आपका क्या है, ये लिगेंड अगर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? इट विल डिक्रीज, ये क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, समझो बात, अगर डिक्रीज हो रही है तो वो लॉस कम करना चाहेगा।
भाई ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये समझो कि ऑक्सीडेशन है क्या। ये क्या है भाई? ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन आपका क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर ध्यान से समझना कि ये लिगेंड बदल रहा है तो क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा डिक्रीज ऑन मेटल। अब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो लॉस नहीं करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा, यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन एडिशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर हम क्या कहेंगे? डिक्रीज होगा। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। अगर यहां पर क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहां पर लगा हुआ है तो ये क्या होगा? इट विल इंक्रीज, ये क्या होगा? इट विल इंक्रीज द, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो लॉस करना चाहेगा, चाहेगा तो ऑक्सीडेशन उसका बढ़ेगा, यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये एक एस्पेक्ट बन सकता है। जैसे इसका उदाहरण ये है, यहां पर समझिएगा, ये चीज समझिएगा, ये हमने जिक्र की थी लास्ट लेक्चर में। यहां पर क्या है? इरिडीनियम है ना। अब इरिडीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सब में क्या है? +1 है ड्यू टू क्लोरीन। ये दोनों तो न्यूट्रल है, तो यहां पर भी +1 है और यहां पर भी +1 है। फिर बात क्या बदल रही है ना? बात क्या बदल रही है? CO CO सेम हो गए हैं, तो लिगेंड क्या बदला? ये बदल रहे हैं, फोस्फीन्स बदल रहे हैं। और कल मैंने आपको, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में है ना, जब हम मेटल कार्बोनिल्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था फोस्फीन्स की पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी याद रख लेना, या फिर आप ये लिख लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। पाई एक्सेप्टर समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमने लिखवाया था आपको, पूरी चैन ही हमने आपको बताई थी। तो यहां पर हमने कहा था कि PF3 की सबसे ज्यादा होती है देन PP। इन तीनों में अगर हम बात करें PPS3 आएगा और देन यहां पर क्या आएगा? PME3 आएगा। ये चीजें हमारे पास होगी, PF3, PPS3 एंड PME3, ये चीजें हमारे पास होगी। तो अगर हम बात करें वहां पर क्या है? PF3 है। ये क्या है? मोर विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है जी? मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डिक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मेटल डिक्रीजेस, तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सबसे कम होगा इसके अंदर, यानी कि अगर हम बात करें रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एडिशन, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा होगा इसमें, बी में होगा, देन ए में, देन सी में, ठीक है। ये अगर मान लो आप ए ले रहे हो, ये अगर आप बी ले रहे हो और अगर ये आप सी ले रहे हो, तो इस तरीके से कहानियां चलने वाली है। बोलो जी, कोई समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कहने का सार ये है कि इस तरीके का भी एक क्वेश्चन दिख सकता है। ये एक एस्पेक्ट हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। सिंपल चीजें हैं, नाम में ही सारा काम छुपा है, बट एक एक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट ये होता है कि भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन है क्या। ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेट के बारे में पूछ सकता है, तो आपको मेटल बदल कर दे सकता है। मेटल बदल कर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होगी। अब कोई मेटल पहले से ही +5 में है तो उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाने मत चल पड़ना। कोई पहले से ही +4 में, उसका मत करवाने चल पड़ना। कोई पहले से +3 में है तो उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाने मत चले जाना। और +1 0 वाले जर्नली मैंने आपको बता दिए हैं। ये निकल विकल जो भी IR, कॉपर, कॉपर क्या नाम, कोबाल्ट, RH वगैरह सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और अगर वो नहीं बदला, लिगेंड बदला, तो इस तरीके से हो सकता है। फिर बात आती है यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। प्रोडक्ट के ऊपर बात आती है ना, कि प्रोडक्ट सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। भाई जो आपका प्रोडक्ट आया, ये LNM जो है, यहाँ पर जो ये X है और Y है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा या फिर 180 डिग्री का एंगल होगा। सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, वो डिपेंड करता है आपका ये XY ग्रुप पर, है ना, अपकमिंग लिगेंड के ऊपर। अपकमिंग लिगेंड लिख लो यहाँ पर, क्या लिखोगे आप? अपकमिंग लिगेंड। हो सकता है ये दोनों सेम भी हो, XX भी हो, YY भी हो, या फिर XY हो, इस तरीके से, ठीक है। आइए समझते हैं। अपकमिंग लिगेंड्स अगर क्या है? नॉन पोलर है। अगर वो क्या है? नॉन पोलर है। मतलब क्या सर? नॉन पोलर क्या मतलब? ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, लेस देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, लेस देन 0.5 है, लेस देन क्या है 0.5 है, ये अगर है आपके पास, या फिर दूसरा आपके पास क्या है, पोलर है, दूसरा आपके पास क्या है, पोलर है। यहाँ पर मतलब आने वाले लिगेंड है ना भाई, आने वाले लिगेंड जो है आपका एक्स वाई जो आप कह रहे हो वो पोलर हो सकते हैं, नॉन पोलर, ये एक्स एक्स भी हो सकते हैं, ये H2 भी हो सकता है। यूं मत कहना H2 है तो सर ये दोनों तो सेम हो गए, एक्स एक्स भी हो सकते हैं, जस्ट शुरू में एक्स वाई लिख दिया था तो उसके बस रिकॉल करवा रहा हूं कि किसकी बात यहां पर हो रही है। पोलर है यानी कि हम कह देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनका क्या भाई, ध्यान से सुन लो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मोर देन, वो क्या हो जाए, मोर देन 0.5, 0.5 से क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, तब आपका क्या होगा, यहां पर आने की बात होगी, और अदरवाइज यहां पर जैसे कि भाई आपने ले लिया I2 ले लिया, Cl2 ले लिया, ठीक है, आपने H2 ले लिया, ठीक है, बेंजीन भी इसी के अंदर आता है। अब ये बेंजीन कैसे जुड़ेगा, ये कार्बन है और H है, कार्बन और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है बट फिर भी ये इतना पोलर नहीं है ना, कार्बन बॉन्ड यहीं पर आते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं, ये भी इधर आते हैं, ध्यान रखना। CH वाला जैसे भाई ये कैसे जुड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे जुड़ेगा, इसको एक को X मान लो, ये पूरा X हो गया और ये क्या हो गया, Y हो गया, तो ये आपका एक तरीके से हम नॉन पोलर वाली कैटेगरी में ही यहाँ पर रख रहे होते हैं और उसे पोलर कैटेगरी में नहीं रखते, यानी कि CH बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर वाली कैटेगरी में ही आता है, ये बात ध्यान रखना। बाकी तो सीधे सीधे दिख ही जाएंगे, H2 तो सीधे सीधे दिख ही जाएगा आपको, है ना। जैसे अब यहां पर आपके पास क्या हो गया, यहां पर मान लो आपके पास हो गया CH3I हो गया, ठीक है, CH3Br हो गया, HF हो गया, ठीक है, HCl हो गया, या फिर इस तरीके से कोई अलाइल सिस्टम हो गया, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है और Br है, तो ये एक ग्रुप ये हो गया, X ग्रुप ये और Y ग्रुप ये, यानी कि CX वाले यहाँ पर आएंगे, ध्यान रखना, CX वाले कहाँ पर आएंगे, ट्रांस में आएंगे, CX वाले कहाँ पर आएंगे, ट्रांस में आएंगे, मतलब पोलर देंगे। ये जो नॉन पोलर वाला होगा, नॉन पोलर वाले क्या देंगे आपको, नॉन पोलर वाले सिस प्रोडक्ट देंगे, ध्यान रखना, ये सिस प्रोडक्ट देंगे, ये क्या देंगे जी आपको, सिस प्रोडक्ट देंगे, और यहां पर ये क्या देंगे आपको, ये आपको क्या देंगे, ट्रांस प्रोडक्ट देंगे, ये आपको क्या देंगे जी, ट्रांस प्रोडक्ट देंगे, यहां पर ये आपको क्या देंगे, ट्रांस प्रोडक्ट देंगे। यहां पर ये क्या देंगे, ट्रांस प्रोडक्ट यहां पर देंगे। क्लियर है, कहने का सार क्या है कि भैया लिगेंड जो है, आने वाले जो लिगेंड है वो कैसे जुड़ते हैं। अभी जैसे हम इसका एग्जांपल करते हैं, अभी ये उतारा है, अभी एक सेकंड के लिए शांति से आराम से ये देखो। जैसे मान लो आपने ये ले लिया, ठीक है, इरिडिनियम है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, H2 आया। H2 क्या है आपका, यहां पर अगर आप H2 देखो तो ये किस में आ रहा है, नॉन पोलर में आ रहा है, ये किस में आ रहा है भैया, नॉन पोलर में आ रहा है, तो ये क्या देगा, सिस प्रोडक्ट देगा, ये क्या देगा जी आपको, सिस प्रोडक्ट देगा। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, ये क्या है, इरिडिनियम है, इरिडिनियम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, CO है, यहाँ पर क्या है, PPS3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका PPS3 लगा ही हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, Cl लगा हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है भाई, देखो भाई, ये अगर आप देखो तो ये एक के इसके कारण आ रही होगी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, हाइड्रोजन -1 यानी कि -3, और बाकी क्या है, न्यूट्रल है, तो -3 = 0, यानी कि यहाँ से आ गया x+ का 3, तो ये क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, D6 होता है, और ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, डाया मैग्नेटिक यहाँ पर ये होगा। क्यों होगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि आपका इरिडिनियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इरिडिनियम आपका 5D सीरीज का मेटल है, तो यहाँ पर सभी लिगेंड क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे और पेयरिंग करवा देंगे। अब जैसे मान लो आपके पास ये है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपने ले लिया, और इधर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको कहा कार्बन H कहाँ पर आएगा, कार्बन H कहाँ पर आएगा, नॉन पोलर में आएगा, सिस प्रोडक्ट देगा, यानी कि इधर जो बनेगा, इधर ये पेपर में आ सकता है भैया, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये H बनेगा और इधर आपका फिनाइल ग्रुप इस तरीके से लग जाएगा, बाकी वो सारी चीजें वहीं की वहीं इस तरीके से आप लिखोगे Cl और PPH3।
ठीक है। अब Cl2, Br2, F2 ये सब आ जाएं जो सेम सेम एटम हो, है ना, होमोन्यूक्लियर ही आ जाए। अब उसमें तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना भाई, H2 आ जाए, Cl2 आ जाए, F2 आ जाए, Br2 आ जाए, वो तो आप देख लोगे ना कि उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती ही नहीं है, दोनों ही सेम है, दोनों एटम ही सेम है। इसमें CH बॉन्ड वापस आ रहा है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये भी कहां आएगा, सिस CH बॉन्ड कहां पर आते हैं, नॉन पोलर में आते हैं और सिस प्रोडक्ट में हमें देते हैं। तो हम यहां पर मतलब कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम मानी जाती है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसकी कम है। तो यहां पर आपने ये CO लिया, यहां पर आपके पास क्या हुआ, PPS3 लिया, यहां पर PPS3 यहां पर लिया, और इधर आपके पास क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन। मतलब ये कैसे जुड़ा, ये कैसे जुड़ा भाई आपका, ये देखो ये तीनों एक जैसे और ये एक हाइड्रोजन, इसको एक मान लेना और इसको एक मान लेना, एक्स वाई आपने मान लिया। अगर ये आपने एक्स माना है तो ये पूरा आपने क्या मान लिया, वाई मान लिया। क्लियर है भाई। अब इधर हम अगर बात करें, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, PPS3 और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। सेम सारी जगह पर वही चीजें हैं, ये भी +3 में है और ये भी +3 में है, डायामैग्नेटिक ये रहेगी। ठीक है। अब अगर मान लो ये ऐसा ना हो, ये ऐसा हो, तो इधर ये सब क्या देगा, ये सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी, बस यहां पर चीजें क्या बदल जाएंगी, ट्रांस प्रोडक्ट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी जी, ट्रांस प्रोडक्ट में बदल जाएगी। बोलो जी हाँ या ना, ये किस में बदल जाएगी जी, ट्रांस प्रोडक्ट में बदल जाएगी। आइए समझते हैं। जैसे ये इरिडियम है, अब पूरा ये CH3I यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीजें सारी की सेम। यहाँ पर क्या होगा, ये इरिडियम है, यहाँ पर Br हो गया, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा, यहाँ पर ऐसे ही जुड़ गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें क्या, सेम की सेम। ये इरिडियम है, यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर Cl जुड़ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट वही, +1 से +3 में जाएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर +1 वहां पर पकड़ लिया तो वहां पर 3 बनेगी ही बनेगी, ये बात ध्यान रखना। इधर भी +3 बनेगी ही बनेगी, इधर भी क्या बनेगी, +3 बनेगी ही बनेगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। एक चीज और मैं आपको बताता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी, जो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको यहां पर, मैंने आपको कहा है ना, मैंने आपको यहां पर लिख के दिया क्या, यहां पर मैंने आपको लिया कि ये है मेरे पास Ti है, ठीक है, यहां पर मैंने लिया Ti, Cp का 2, ठीक है, और Cl2 मैंने यहां पर ले लिया। क्लियर है। आपको मैंने कहा कि ये क्या जा रहा है ना, ये जा रहा है इस तरीके से। अब मुझे बताओ क्या होगा, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, क्या बनेगा भाई, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये है आपके पास। ठीक है, एन अगर हेप्टासिटी नहीं मेंशन होती है तो 5 ही लेनी होती है, बात ध्यान रखना। क्या बनेगा यहाँ पर, देखो थोड़ा सा चलने से पहले एक छोटी मोटी चीज ध्यान रख लेना, है ना, बिल्कुल कूदने से पहले एक छोटी सी चीज ध्यान रख लेना कि यहां पर अगर हम बात करें, ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x - 4 = 0, तो x क्या है, +4 में है, x +4 में है। ये आपका सिस प्रोडक्ट देगा, आपको पता है, अच्छी बात है। ठीक है, या फिर ऑप्शन में आ सकता है कि क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन ही पॉसिबल नहीं है, तो वही आंसर ठीक होगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल नहीं है। स्कूल टीचर, क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, D2S2। तो अगर मैं Ti +4 में ले रहा हूं तो वो D0 सिस्टम है, तो सर क्या दिक्कत है, करवा दो। अरे कैसे करवाओगे भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट, Dn में जाना था, तो D0 -2 में थोड़ी ना जाएगा, है ना। तो यहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ऑक्सीडेटिव एडिशन आप क्या लिखोगे, यहां पर पॉसिबल ही नहीं लिखोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कहने का सार ये है कि कृपया करके इस फैक्टर को ना भूले, ये बातें जरूर ध्यान रखनी है कि पॉसिबल है या नहीं है, ये बातें जरूर ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये आपने ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में बातें ध्यान रखी है, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है ना।
हाई डी इलेक्ट्रॉन, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेटिव एडिशन, नंबर मतलब नाम याद रखना, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, ये केमिस्ट्री में ये चीजें हैं भाई, है ना। एक आधी चीज का टर्म बिल्कुल डीपली पढ़ लो, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इनसे रिगार्डिंग पता नहीं कहाँ कहाँ आपसे घुमाते फिराते रहेंगे। जैसे अगला है आपके पास क्या, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगला आपके पास क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन आपके पास है। ये जस्ट रिवर्स है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन में हो रहा था उससे जस्ट रिवर्स है रिडक्टिव एलिमिनेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेटिव एडिशन आपका अगर मान लो ये था, ऑक्सीडेटिव एडिशन आपका क्या था, ये था भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या था, ये था आपका LNM, और यहाँ पर X आना, यहाँ पर Y आना, इधर से ये क्या है, अगर मान लो ये प्लस, ये मान लो अगर 0 में है तो ये किस में चला जाएगा, या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता ही रखी है ना भाई कि भाई +2 में बदलेगी, वो अगर 0 से है तो +2 और +1 में है तो +3। और रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा, ये इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर LNM आपको क्या मिल जाएगा, XY अलग मिल जाएगा। दिस इज रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्शन प्लस एलिमिनेशन, यानी कि ये क्या है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्शन प्लस एलिमिनेशन होना। बेसिक बेसिक बातें हैं, मगर अंदर जाके इसमें कई सारी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जो अगर नहीं ध्यान है तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये क्या है आपके पास, क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये क्या होगा जी आपके पास ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहां पर आपके पास होगा, ये क्या होगा जी ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहां पर आपके पास ये है ऑक्सीडेशन और एडिशन। यहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन है तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है भाई, ध्यान से समझना, यहां पर आपके रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर DN सिस्टम है तो यहां पर क्या बनेगा, DN+2 बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखी जाए, ठीक है। और इधर आप क्या लेते हो, इधर अगर हम बात करें यहाँ पर L लिगेंड है तो यहाँ पर L-2 लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात यहाँ पर करें, यहाँ पर मान लो X ऑक्सीडेशन स्टेट है, X ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर X-2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगेंड क्या होंगे, बाय 2 से डिक्रीज होंगे, 2 से वो क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पहले +3 थी तो वो +1 चली जाएगी, अगर पहले +2 थी तो +0 चली जाएगी, 0 चली जाएगी, प्लस तो क्या ही लिखेंगे उसमें, तो ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी बात, रिडक्टिव यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे मेटल विच हैव लो डी इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लिखेंगे मेटल विच हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मतलब कि लो डी लेस डी इलेक्ट्रॉन, है ना, लेस डी इलेक्ट्रॉन विल फेवर रिडक्टिव, विल फेवर रिडक्टिव एलिमिनेशन, विल फेवर रिडक्टिव एलिमिनेशन। जनरली ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, है ना, जनरली ये क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके 16 इलेक्ट्रॉन में बदल रहे होते हैं। जैसे उसमें 16 इलेक्ट्रॉन वाले 18 में जा रहे होते हैं, यहां पर 18 वाले 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स किस में बदल रहे होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन में बदल रहे होते हैं, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन में बदल रहे होते हैं। बस देखो नाम से ही समझना है, रिडक्शन करवाना है ना आपको, रिडक्शन करवाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और लेस डी इलेक्ट्रॉन। अब ये नेट का क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में आपको कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, ऑक्सीडेशन करवाना है, लॉस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन करवाना है, यानी कि आपके पास डी इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। भाई अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 है तो मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो आपकी पहले से ही +5 है, यानी कि +5 वो डोनेट कर चुका है तो डी इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए आपको क्या चाहिए होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, सॉरी ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होती है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए आपको क्या होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होती है। अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो पहले से इस मेटल के पास क्या होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ये गेन करना चाहेगा यानी कि रिडक्शन करना चाहेगा, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, आपकी फेवर होंगे। यहां पर ध्यान रखना, रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो लिगेंड जाएंगे, है ना, रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो लिगेंड जाएंगे वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, द लिगेंड विच आर लिविंग ग्रुप, द लिगेंड विच आर लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप होने चाहिए
विच आर लिविंग ग्रुप, जो निकलेंगे, मस्ट बी सिस टू ईच अदर, वो क्या होने चाहिए, सिस होने चाहिए, सिस टू ईच अदर होने चाहिए, तभी रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, याद रखना, तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लो आपने ये मेटल लिया, इस तरीके से आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी, यहाँ पर क्या है CH3 है और यहाँ पर I है, ठीक है, यहाँ पर क्या है CO हो गया, PPS3 हो गया, यहाँ पर आपने ले लिया क्या, यहाँ पर आपने ले लिया लेट सपोज PPS3 ले लिया, और यहाँ पर आपने कुछ भी ले लो भाई, यहाँ पर आपने फिर से आपने क्या ले लिया, CO ले लिया, तो यहाँ पर ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं शो करेगा, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं शो करेगा। ये क्या है जी, ट्रांस है, ये रिडक्टिव ये दोनों नहीं निकलेंगे, ट्रांस है, ठीक है। अब निकलेंगे कौन से वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों सिस होते, ये दोनों मान लो मेटल है, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर ये ले लो I, या फिर इस तरीके से ले लो, यहाँ पर CH3 आपने लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, I ले लिया, यहाँ पर PPS3 ले लिया, यहाँ पर PPS3 ले लिया और यहाँ पर PPS3 ले लिया, ठीक है, इधर CO ले लिया, इधर CO ले लिया, तो यहाँ पर अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यानी कि CH3I यहाँ पर अब निकल जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर CH3I यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा और बाकी कॉम्प्लेक्स आपका कैसा, ऐसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। CO जो PPS3 यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ CO है, CO PPS3, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या PPS3, मतलब कि वो दोनों सिस होने चाहिए, ट्रांस नहीं होने चाहिए, बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है, लिविंग ग्रुप मस्ट बी आयनिक, लिविंग ग्रुप मस्ट बी क्या होने चाहिए, आयनिक होने चाहिए, मस्ट बी अनायनिक होने चाहिए, है ना, तभी मतलब न्यूट्रल ना हो, कि भाई अगर मान लो, है ना, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई, ये सारे क्या है न्यूट्रल है, ध्यान से देखो भाई, ये सारे क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन दोनों के कारण है, यानी कि x-2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +2, यहां पर क्या आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, तो अब यहां पर क्या आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बन जाएगा, तो +2 से ये 0 यहां पर बनेगा। तो अगर मान लो आप न्यूट्रल निकाल रहे होते, समझ रहे हो, अगर आप न्यूट्रल निकाल रहे होते तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही होती, तो रिडक्शन माना ही नहीं जाता, ठीक है, वो सिर्फ एलिमिनेशन हो जाता। तो लिविंग ग्रुप मस्ट भी अनायनिक होना चाहिए, वो अनायनिक चलेगा, अनायनिक होगा तभी आपका निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। जैसे कि मान लो मैं आपको देता हूं, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये रिएक्शन मैंने ली, PD है, साथ साथ लिखते चलना प्लीज, नोट बनाते चलना। आपने यहां पर क्या किया, 2 PPS3 निकाल दिए, 2 PPS3 यहां पर क्या निकाल दिया, आपने बाहर निकाल दिए, तो यहां पर आपके पास क्या बना, PD बना, PPS3 का 2 बना, और यहां पर क्या बना, 2 PPH3 यहां पर निकल गए। तो भाई लिगेंड तो 2 कम हो गए, मगर ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ रिडक्टिव एलिमिनेशन, दिस इज नॉट रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं कहलाई जाएगी, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं कहलाई जाएगी, याद रखना। क्यों यहां पर ये रिडक्टिव एलिमिनेशन यहां पर नहीं कहलाई जाएगी, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं कहलाई जाएगी, क्यों, क्यों मतलब ये रिएक्शन रिडक्टिव एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि लिगेंड निकल गया मगर रिडक्शन नहीं माना गया, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो उसे आप रिडक्शन नहीं कह सकते। बोलो जी हाँ या ना। तो एक बात इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयनिक जो, देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन में बेसिक बेसिक बातें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो +3 वाला +1 में जा रहा है ना, +4 वाला +2 में जा रहा है, +2 वाला 0 में जा रहा है। कोई पहले से ही मान लो +1 में है तो वो नहीं जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, कोई पहले से ही 0 में है तो वो नहीं जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लिविंग ग्रुप सिस होने चाहिए, ट्रांस नहीं चलेंगे, सिस होने चाहिए, ट्रांस नहीं चलेंगे, लिविंग ग्रुप सिस होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात कि आयनिक लिगेंड यहां पर होने चाहिए, आयनिक लिगेंड यहां पर होने चाहिए। अब एक और चीज मेरे को आपको समझानी है ना, एक और चीज जैसे मेरे को आपको समझानी है,
जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये है हमारे पास, है ना, ये एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, मेटल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये अल्कीन ले लिया, ये PPS3 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, Cp ले लिया, ठीक है, ये क्या ले लिया, Cp हमने ले लिया। एक बात ध्यान से सुनना, Cp ऑक्सीड मतलब आयनिक ही है। Cp अगर आप लेते हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब काउंट करते हो तो Cp-1 काउंट करते हो, है ना, Cp-1 यहाँ पर काउंट करते हो, क्योंकि ये बेसिकली ऐसी थी यहाँ पर, तभी तो ये जुड़ी भाई। अब ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है भाई, C2H4 है, अल्कीन है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये क्या है जी, न्यूट्रल है। अब आपकी यहां पर सीधी सी बात आपसे पूछा जाए कि इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाओ, तो आप सोचोगे कि हाँ भाई ये आयनिक है, ये आयनिक है, तो इसको निकाल देते हैं ना, इसको निकाल देते हैं, मतलब ये निकल जाएगा, क्या है जी, ये निकल जाएगा। मगर ये बात ध्यान रखना, Cp जनरली इन्वॉल्व ही नहीं होती। साइक्लोपेंटाडाइन आयन जो है, साइक्लोपेंटाडाइन आयन जो है वो आपका नहीं जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्यों, आइए समझते हैं। यहां पर ध्यान रखना, Cp does not involve in, does not show रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, डज नॉट इन्वॉल्व इन रिडक्टिव एलिमिनेशन, इन्वॉल्व इन रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। अब सर ये कैसे पता लगा आपको, कैसे ध्यान आया, ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर आपने इसको करवा दिया है ना, अगर आपने इस रिएक्शन को करवाया तो आपके पास यहाँ पर आप लिख दो कि मेटल C2H4 है और यहाँ पर आपने PPS3 है, चलो ठीक है भाई। मान लो कोई और भी होता, मैं आपको क्या पॉइंट समझाने चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूं कि आयनिक लिगेंड निकलते हैं तो Cp भी आयनिक है, हाइड्रोजन भी आयनिक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट हो रहे होते हैं वो आयनिक ही हो रहे होते हैं, ठीक है। मगर यहां पर अगर आप देखोगे, है ना, Cp अनायनिक है, पर होना चाहिए, यहां पर आप ये बना दो भाई, है ना, ये बन जाएगा इस तरीके से, हाइड्रोजन ये बन जाएगा, निकल गया। ये स्टेबल नहीं है, ये नॉट स्टेबल, ये क्या है, नॉट स्टेबल। क्यों, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल नहीं है, ये क्या है जी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल नहीं है, तो इसे आप क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक। तो ये मतलब कि बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट हो रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए, स्टेरिकली स्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल आपको नहीं दिख रहा है ना, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि Cp अगर है ना तो वो मेटल के साथ ही जुड़ना प्रेफर करेगा, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन देना नहीं चाहेगा, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहेगा। ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देना। अब इधर भी क्या होगा, इधर भी वही चीज होगी। यहां पर आपका कौन कौन शो करेगा भाई, कोई मेटल है जैसे इरिडियम है, +3 में अगर आपने ले रहे हो तो वो +1 में जाना प्रेफर करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप निकल ले रहे हो किसमें, +2 में ले रहे हो तो वो +0 में जाना प्रेफर करेगा, ठीक है। फिर आप ले रहे हो, मान लो Pt ले रहे हो आप +4 में, तो वो +2 में जाना प्रेफर करेगा, ठीक है जी। और अगर मान लो +2 से ले रहे हो तो 0 में जाना प्रेफर करेगा। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये बात ध्यान देते हुए चलना, ठीक है जी। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती हुई चलेगी, क्लियर है। जैसे मान लो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूँ, है ना, आपको जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया, मैंने डेन ले लिया, यहाँ पर CH3 मैंने ले लिया, यहाँ पर CH3 मैंने ले लिया, यहाँ पर CO ले लिया, यहाँ पर PPS3 ले लिया, CO ही ले लिया, ठीक है, CO PPS3 यहाँ पर आपने ले लिया और यहाँ पर आपने PPS3 ले लिया। अगर आपका इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवा रहे हो तो क्या बनेगा इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो भैया इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या बनेगा, इथेन बनेगा। मतलब कि ये दोनों आपके निकल जाएंगे, ये दोनों। अब यहाँ पर ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 से ये 0 में आ जाएगा। यहाँ पर CH3 ये क्या हो गया, ये PPS3 है, ठीक है, PPS3 है, और यहाँ पर क्या है, CO है, यहाँ पर क्या है, CO है। तो ये आपका किस में आ गया, इथेन में यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छोटी छोटी बातें ही हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने से ज्यादा है ये मिक्स होकर आएंगी, ये रिएक्शंस मिक्स होकर आती है। और ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब आगे जाकर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट पढ़ोगे तो वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन पहला शब्द आपको बोला नहीं जाएगा, उसमें सीधा कहा जाएगा इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाओ। तब आपको वहां पर पता होना चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है, कहा जाएगा इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाओ, तब आपको पता होना चाहिए वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन है क्या।
जैसे ये एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये आपको थोड़ा सा कंपाइल कर देगा। बेसिक बातें हैं, आपको चीजों को ध्यान रखना है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या क्या चीजें, ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपने मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिया है, आपने क्या लिया है, ये कॉम्प्लेक्स यहां पर लिया है। इधर अगर आप H2 करवा रहे हो, यानी कि ये क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। यानी कि ए क्या बनेगा आपका, ए है आपका, अब क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्या है भाई, सिस प्रोडक्ट देगा, तो यहां पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे, ये CO यहां पर है, और यहां पर इस तरीके से आपका क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा उसने, PPS3 कह दिया, यहां पर उसने कह दिया PPS3, ये आपका क्या बन गया, A बन गया। अब वो कह रहा है कि भाई इसका हीट करवा रहे हो, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन यहां पर हो रहा है, यहां पर ये क्या हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन यहां पर हो रहा है। या फिर अगर मान लो आपको खुद थोड़ा सा सोचना भी है ना, थोड़ा सा सोचना भी है फेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन अगर आगे एल्डिहाइड लिख रखा है तब हुआ क्या होगा। अब देखो भाई, ये CO के साथ नहीं निकल सकता, क्योंकि निकलने वाले क्या होने चाहिए, अनायनिक होने चाहिए। ठीक है, अनायनिक होने चाहिए, तो यानी कि ये कैसे निकलेगा, ये इसके साथ यहां पर निकलेगा। यानी कि यहां पर ये RH है, यहां पर ये CO है, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर PPS3 है, और यहां पर क्या है, PPS3 है, और साथ में जो ये एल्डिहाइड बना है, ये एल्डिहाइड आपका क्या होगा, ये होगा आपका C डबल बॉन्ड OR, और इसके साथ हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। और यहां पर ये क्या बन गया आपके पास, ये जो प्रोडक्ट बन गया है, ये जो प्रोडक्ट बन गया है, ये आपका क्या हो गया, B। अगर आपसे मान लो B पूछ लिया जाए तो B क्या है, ये मेटल आपका क्या है, B है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पूछ ली जाए +1 होगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या थी, +1 ही थी, यहां पर +3 हुई। देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होती है। तो बारीक बारीक बातें आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, इन दोनों को जस्ट आपने पढ़ा है, थोड़ा सा कंपाइल कर लेना। ये चीजें जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको कंपाइल होती जाए, है ना, कम समय में एक टॉपिक आपका और स्ट्रॉन्ग होता जाए, जो आपने पढ़ रखा है वो और थोड़ा सा मजबूत होता जाए, और आप देखते चलो चीज़ों को, है ना, देखते चलो चीज़ों को कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास क्या क्या है। प्लीज़ चीज़ों को रिवाइज कर लेना, जो भी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, है ना, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है, जो पहले पढ़ रखी है, कहीं पर भी चाहे आपने पढ़ी है ना, किसी भी बैच में आप हो, अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।